2014 में बीजेपी की मोदी सरकार सत्ता में आई और तब से ऐसा लगता है कि देश की राजनीति को सांप्रदायिक करने का जो प्रयास हर रोज़ होता है वो बढ़ता ही चला गया। और अब हल्द्वानी में जो कुछ हो रहा है उसको सुन के आप हैरान होंगे। बहुत से लोगों को अंदर तक ये बात शायद हिला देगी और बहुत से लोगों को खुशी होगी जो अनभक्त है। हल्द्वानी में जो लोकल्स हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस के अफसरों ने, पुलिस बल ने मशीन गन का इस्तेमाल किया है मुस्लिम समुदाय के ऊपर गोली चलाने के लिए। शूट एट साइट का ऑर्डर तो मुख्यमंत्री महोदय ने दे ही दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय उसके ऑर्डर से 10 कदम आगे निकलने का काम वहाँ के पुलिस प्रशासन ने किया, ऐसा लोगों का आरोप है। द ऑब्जर्वर पोस्ट करके एक ट्विटर पे न्यूज़ एजेंसी है, इनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट्स हैं, इन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें मशीन गन की दड़दड़ाती हुई आवाज़ आती है बहुत तेज़ी के साथ, जैसे बारिश बरस रही हो या ओले गिर रहे हों, मशीन गन चल रही है और लोग भाग रहे हैं। और इसके ऊपर ये लिखा है, इस वीडियो को मैं नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ पर वायलेशन में आ जाएगा, हिंसक कंटेंट आ जाएगा, लेकिन हल्द्वानी अब चिंता का विषय है। और जो लोग चिंता इसकी नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए देश के माहौल को ख़राब करने के पीछे यही लोग हैं। द ऑब्जर्वर पोस्ट ने लिखा है कि 6 लोग, अंग्रेजी में है जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना रहा हूँ, कि 6 लोगों की हत्या हुई है, 6 लोगों की जान गई है बुलेट इंजरीज से हल्द्वानी के अंदर, गोली लगने से हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, जब शूट एट साइट ऑर्डर दिए हैं उसके बाद से। जिसके बाद जो एक मदरसा और मस्जिद के गिराने, शहीद करने के बाद हंगामा हुआ, शूट एट साइट के ऑर्डर दिया और उसके बाद 6 लोग मारे गए। कल तक की बात है ये, अभी और अगर कोई संख्या बढ़ी है तो मुझे नहीं मालूम है। इन्होंने लिखा आगे कि लोकल्स ने पुलिस पे आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने मशीन गन्स का इस्तेमाल किया प्रदर्शनकारियों के ऊपर फायरिंग करने में। जबकि ये भी आरोप लगा साथ में कि जब पुलिस बल मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा था हल्द्वानी में मुस्लिम समुदाय के ऊपर, जो प्रदर्शनकारी थे, जो मस्जिद को लेकर गुस्से में थे, मस्जिद के ऊपर बात करना चाहते थे, लेकिन उनको और भड़काया गया। जब पुलिस बल ने, लोकल्स वहाँ कहते हैं कि जब पुलिस बल ने मशीन गन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो जो हिंसक भीड़ थी सामने, जिसको आप अनभक्तों की भीड़ कह सकते हैं, जिसको आप हिंदुत्ववादी जो विचारधारा बीजेपी की है, मैं सर्वाधिक सभी हिंदुओं की बात नहीं करता हूँ, याद रखिएगा, इस देश का सर्वाधिक हिंदू और मुसलमान एक साथ रहता है। ये जो हिंदुत्ववादी भाजपा के जो समर्थक हैं, लोगों का आरोप है कि ये भी उसमें गुंडागर्दी करते हुए दंगाई उनके साथ, पुलिस के साथ मिल गए और मुस्लिम समुदाय पे हमला करने लगे। आप सोचिए किससे रक्षा की अपेक्षा कर सकता है मुस्लिम समुदाय जब हालात ऐसे हों। पुलिस के लोग आगे लिखते हैं ये कि जिसके बाद हादसे के अंदर परिवर्तित हुई चीज़ें, पुलिस बल और म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी, इनको भी इन हाथापाई में जो झड़प हुई है इसके अंदर चोटें आई हैं। लेकिन ये बड़ा विषय है कि मशीन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम बच्चे हैं वहाँ पर, वो कितनों की आंखों की रोशनी चले गई है। पैलेट गन की अगर आप तस्वीरें देखेंगे लगने की, तो वो कितनी तकलीफदेह है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। टारगेट किया जाता है, लोग कहते हैं कि आँखों की रोशनी चले जाए। यहाँ पर हल्द्वानी में मुस्लिम समाज जो है प्रदर्शनकारी है, आक्रोशित है। मस्जिद के, अगर आप किसी के भी इबादत खाने को गिराएंगे, किसी के भी पवित्र स्थल जो धार्मिक स्थल है उसे गिराएंगे, तो जो सामने से प्रदर्शन होगा वो होगा ही, लेकिन उस प्रदर्शन को और उग्र करने के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर दे देना और नुकसान पहुँचाने के लिए हमलावर बना देना पुलिस बल को और उकसाना, तो ये किस तरफ इशारा करता है कि आप चाहते हैं कि हालात बद से बदतर हो और शूट एट साइट के अंदर आप मारने का काम कर सको। तो एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि भेदभाव क्यों है। जाट आंदोलन हुआ, बहुत उग्र हुआ इस देश में, गुर्जरों का आंदोलन हुआ, बहुत उग्र हुआ इस देश में, किसानों का आंदोलन हुआ, बहुत उग्र हुआ इस देश में, लेकिन कभी भी शूट एट साइट के ऑर्डर्स तो नहीं दिए गए कि शूट एट साइट के ऑर्डर दे दें। आज बड़ा सवाल है। लोग कहेंगे यहाँ कुछ अनभक्त के मणिपुर में दिए हैं, तो मणिपुर में ईसाइयों के ऊपर चलाने के लिए दिए हैं। जो एक पूरा का पूरा वर्ग है वो ईसाई समुदाय का है, जिसको पीड़ित किया गया है वहाँ पर, एक बड़ा विषय है वो। ये लिखा है द ऑब्जर्वर पोस्ट ने, हल्द्वानी 6 मुस्लिम्स किल्ड आफ्टर शूट एट साइट ऑर्डर्स ओवर मदरसा एंड मॉस्क डिमोलिशन। 6 मुसलमान जो हैं मारे गए हैं शूट एट साइट के ऑर्डर के बाद, मदरसा और मस्जिद के जो डिमोलिशन था उसके बाद से जो हिंसा वहाँ भड़की है। पुलिस ने वहाँ पर मशीन गन का इस्तेमाल किया है लोगों को मारने के लिए।
ये अहमद करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वहाँ आरोप लगाया और भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया। अहमद ये भी कहते हैं ऑब्जर्वर से कि जो बहुसंख्यक वर्ग जो हिंदू दंगे के अंदर शामिल थे, मैं फिर कहूँगा, सर्वाधिक हिंदू मुसलमानों के साथ रहते हैं, सर्वाधिक मुसलमान हिंदुओं के साथ रहते हैं भाईचारे से। ये जो कुछ लोग हैं एंटी सोशल एलिमेंट जिन्हें कहा जाता है, वैसे भाजपा के समर्थक होंगे उस विचारधारा के, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर एक मुस्लिम युवा को गोली मारी जिससे कि वो मर गया, शहीद हो गया, जो भी आता है। आप खुद सोचिए कि नफ़रत की इंतहा कहाँ है। लोकसभा की रोटियां सेकने के लिए जो अंगारे तैयार किए जा रहे हैं क्या मुस्लिम समुदाय की लाशों पे किए जा रहे हैं? और झूठ बोल के देश भर में जो संघी मानसिकता के लोग हैं, जैसे ये राधा राम दास है, अपने आप को ये इस्कॉन कोलकाता का प्रवक्ता लिखता है, इसने एक वीडियो डाला। मुस्लिम भीड़ जो है बहुत बड़ी संख्या के अंदर जा रही है और ये वीडियो मैं दिखा भी देता हूँ साइड में। और इस भीड़ के अंदर ये लिखता है ट्वीट अपना कि कितना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ और उदास हूँ ये देखकर कि देवभूमि उत्तराखंड कश्मीर की तरह जा रहा है। 1% से 44% होगा भैया यहाँ पे मुसलमान इनके हिसाब से। आज तक कश्मीर के तरह 44% किसी देश के, किसी हमारे देश के किसी राज्य में नहीं है मुसलमान। खैर नफरत इनकी इतनी है कि ये कह रहे हैं कि 1% से 44% हो गए मुसलमान। हल्द्वानी जो है वो पूरी की पूरी तरह से हमने खो दिया है, इसका कहना है ये नफरतबाज राधा रमन दास का। ये राधा रमन दास नफरतबाज लिखता है आगे, संगी नफरतबाज, कि ये एक प्लान कॉन्स्पिरेसी है, ये सोची समझी साजिश है इस्लामिस्ट की तरफ से, कैसे ये उद्गम स्थल सनातन धर्म का जो है और माँ गंगा और यमुना का, उसको ये हथिया ले और सरकार जो है सोती रही, हिंदू जो है सोते रहें। इसके बाद इन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ लाखों जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देवभूमि में घुसा दिया। आप खुद सोचिए ये कितना ज़्यादा गिरा हुआ नीच आदमी है जो इस तरह की बातें लिख रहा है। एक और कोई है, हम लोग वी द पीपल, ट्विटर वेरीफाइड है, ये भी कोई पूरा इकोसिस्टम है संगी नफरतबाजों का। इसने भी यही लिखा, देवभूमि उत्तराखंड और कश्मीर के राह पर जाते देख बहुत असहाय और दुखी महसूस हो रहा है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको सुनाई। सच्चाई जुबैर ने लिखी है ऑल्ट न्यूज़ पे। ये राधा रमन दास जो वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन है इस्कॉन कोलकाता का, ये लोगों को भड़काने का ऑनलाइन काम कर रहा है, झूठे दावे करके कि मुस्लिम इस वीडियो के अंदर देखे गए। जो वीडियो हमने दिखाया वो वीडियो जो था, और ये मुस्लिम जो हैं वो रोहिंग्या के हैं और रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, जबकि फैक्ट ये है कि ये ज्वालापुर ईदगाह का वीडियो है। ईद की नमाज, हरिद्वार में जो ईदगाह है, ईद की नमाज जब पढ़ के मुसलमान वहाँ से निकले थे उस वक्त का शॉट है। आप सोचिए कि कितना कमज़र्फ और कितना गिरा हुआ हो सकता है कोई ऐसा इंसान। हल्द्वानी में वाकई में हालात भयावह होते जा रहा है। चुन चुन के समुदाय विशेष को, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। वहाँ मुस्लिम समाज के बच्चों ने जो कहा है उसको सुनिए। अली सौराब करके उन्होंने डाला है कि ललन टॉप से बात करते हुए हल्द्वानी का एक स्थानीय पीड़ित मुसलमान जिसके पिता को संवैधानिक पुलिस की गोली लगी है एवं मृतक का चचेरा भाई एवं भतीजा ने बताया कि अब तक 25 से 30 मुसलमानों की निर्मम हत्या हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। ललन टॉप का जो एंकर, पत्रकार, रिपोर्टर जो है वो भी भावुक हो गया वहाँ पे उन बच्चों की आप बीती सुन के। इन 2 बच्चों ने अपने परिवार के कई सारे लोगों को गोली लगने से खोया है और इनका कहना है कि ये दंगे की जगह पे थे भी नहीं, ये तो दूर थे। ये अपने पिता को लेने गया था, घर आ जाओ हालात ख़राब हो रहे हैं हल्द्वानी के, वहाँ इसके पिता को यहाँ गोली मार दी जो पीछे सर से निकल गई। आप देखिए खुद इस वीडियो को। हम तो अपने पापा को लेके सिर्फ अपने घर जा रहे थे, जब देखा तो मेरा बड़ा भाई मेरे घर में ही बैठा हुआ था। ये मतलब कि पापा को लिया, मैं लेने जा रहा था, बस मेरे सामने मेरे पापा एकदम से गोली लगी। 20-25 लोग खत्म हो गए, मेरे चाचा भी खत्म हो गए, मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया। चाचा के सीने में गोली लगी, भाई के पेट में गोली आर पार। क्यों गोली मारी गई पता नहीं सर, फायरिंग उल्टी सीधी कर रहे थे पुलिस वाले सर। तो ये हालात हैं जो भयावह हैं, बद से बदतर हैं, आपके सामने हैं। जिस मुस्लिम समुदाय, जिस परिवार का कोई लेना देना नहीं है दंगे से, जो दूर रहता है उसको भी मार दिया गया है। उसका कहना है हमारे मोहल्ले के अंदर 25-30 मुसलमानों को मार दिया गया। NDTV के एक पत्रकार हैं जो पहुँचे हैं कवर करने के लिए, तो सबा करके एक यूज़र उन्होंने लिखा है कि जाहिद और उसका बेटा अनस दोनों की जान चले गई कल के हिंसा के अंदर जो बनभूलपुरा में हुई। जाहिद के जो रिश्तेदार हैं आरिफ, वो बताते हैं आरिफ कि जाहिद बच्चे के लिए दूध लेने गया था
और पुलिस और जो भीड़ थी सामने, उस जाहिद को और उसके बच्चे को ही मार दिया। ये आखिर कहाँ का न्याय है, और ये न्याय है कि अन्याय है, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि क्या मुस्लिम समाज की जान इतनी सस्ती कर दी है बीजेपी ने अपने राज में कि उनको सत्ता की रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अंगारा बना के? आखिर ये हालात इतने भयावह क्यों होते जा रहे हैं? और मेरे जितने हिंदू भाई बहन हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और आप भी पूछा कीजिए कि आपको क्यों नफ़रत हो रही है मुस्लिम समुदाय से? आखिर क्या कर दिया है? क्या आप अपने आप में सोचिएगा, आपको मीडिया ने ब्रेन वॉश किया है? आपको बीजेपी की राजनीति ने ब्रेन वॉश कर दिया है क्या? क्या आपको निजी तौर पे किसी मुसलमान ने सताया है? क्या आपको किसी मुसलमान ने मारा है? आपने सिर्फ सुना है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है। वो मीडिया की रिपोर्टिंग जो हद बायस्ड है कि हम स्वतंत्रता जो है मीडिया की, उसके अंदर दुनिया के 90-95 पायदान पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए ज़रा सा अपने आप में आत्ममंथन चिंतन की ज़रूरत है। हल्द्वानी में जो लोग मारे जा रहे हैं शूट एट साइट के ऑर्डर के बाद से, क्या वही बीजेपी का विचार है पूरे देश के लिए? तो बीजेपी स्पष्ट कर दे इस बात को। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों तक मेरे कंटेंट को ज़रूर पहुंचाइएगा। आप में से जितने लोग भी अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं अपने कंटेंट को डालता हूँ। जागरूकता ही सिर्फ मेरा मकसद है और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।